यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी मुझे जानते ही हैं, बट फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी येट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम हफ्सा खालिद। मैं एक की क्लिनिकल साइकोलॉजी की बेसिकली स्टूडेंट हूँ। एंड आई एम ऑल्सो ए कैम्ब्रिज इंग्लिश टीचर, और मैं साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी भी पढ़ाती हूँ टू ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। जो मेरा मकसद है आज का इस वेबिनार का, दिस इज बेसिकली टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, और जितना स्टिग्मा है अराउंड दैट, तो उस चीज़ को रिमूव करने का। उसके साथ साथ एक ये भी चीज़ है कि मैं भी जिनके साथ कोलैब कर रही हूँ, तो मैं बेसिकली उनके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। द वेबसाइट इज़ बेसिकली कॉल्ड फिकरलेस। ये अभी एक न्यू वेबसाइट है, लेकिन आप लोगों को मैं सबको आप लोगों को जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं मुझे, उन सबको मैं ये एक इंसिस्ट करना चाहूंगी इस बात पे कि डू गिव देम अ फॉलो। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रही हूँ, या इसलिए नहीं क्योंकि कोई मेरे दोस्त हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि जब भी कोई न्यू चीजें आती हैं ना, जो किसी ऐसे टॉपिक से रिगार्डिंग होती हैं, या किसी ऐसी चीज के मुतालिक होती हैं जिस पे ऑलरेडी इतना स्टिग्मा है और इतनी अवेयरनेस नहीं है उन चीजों के बारे में, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करने के लिए उन चीजों को फॉलो करें और उनसे थोड़ा सा अप टू डेट रहें। The main purpose of this website is basically to spread awareness regarding mental health, जितने भी mental illnesses हैं, disorders हैं, या क्या चीज़ें contribute करती हैं towards that, तो उस चीज़ की वजह से ये वेबसाइट बनाई गई है। आज की जो हमारे ये वेबिनार है, द मेन पर्पस ऑफ दिस इज कि मैं नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं करना चाह रही, बट दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। आप स्टूडेंट हो या ना हो, एंड आई एम श्योर अभी मे बी इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग राइट नाउ, आप कभी ना कभी तो पढ़े होंगे ही, ठीक है? या मे बी यू आर प्लानिंग टू फर्दर स्टडी, या मे बी आप कोई टीचर हो या कोई पेरेंट हो, wherever you guys are at life, जो भी स्टेज पे हैं। द मेन पर्पस इज कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट करना नहीं है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सबके लिए होती है। स्टूडेंट्स जिस चीज से गुजरते हैं, उसी सेम चीजों से आप भी गुजरते हैं, हम सब गुजरते हैं। द कॉग्निटिव साइंस, वी ऑल फेस विद दैट। जो फिजिकल साइंस है, वो भी उस चीज से भी हम सभी गुजरते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मेरा मेन मकसद यही है कि मैं एक अवेयरनेस फैलाऊं, एंड आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार आप सबको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। आप सबको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि आपने किस तरह स्पॉट करना है। अगर आपके साथ कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसे स्पॉट कैसे करना है, और आपने किस तरह कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अप्लाई करनी है अपनी जिंदगी में, ठीक है? इन 2 minutes I'm gonna begin with my webinar, ठीक है? I'm just gonna give you 2 minutes to think about कि क्या, अगर आप सोच नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे मुझे एक रिएक्शन इमोजी भेज सकते हैं। जस्ट सेंड इमोजी, डू नॉट से एनीथिंग, जस्ट सेंड एन इमोजी कि आप करंटली किस तरह फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सेंड ए सैड इमोजी इफ यू फीलिंग सैड, या अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेस रिलेटेड कोई इमोजी फील सेंड कर सकते हैं। या इफ यू फीलिंग हैप्पी और रिलैक्स और whatever you guys are feeling, you can send an emoji regarding that. Since there are 2 minutes left for our webinar, तो I just want कि आप लोग अभी मुझे एक एक इमोजी सेंड कर दें, जिस भी तरह आप लोग फील कर रहे हैं, ठीक है? आई एम गेटिंग सेवरल इमोजीज। It looks like that you guys are pretty content right now, which is very nice. एक चीज ये है कि अभी रमजान चल रहे हैं। रमजान के टाइम पे यूजुअली जो है लोग स्ट्रेस में आए हुए होते हैं। खुशी भी होती है ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स सच अ ब्लेस्ड मंथ, बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी प्रेशर्स, क्योंकि एक वो फास्ट रखना, और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ाई को मैनेज करना, या अगर कोई जॉब करता है तो जॉब को मैनेज करना, कोई घर संभालता है तो उससे मैनेज करना, या घर वालों की परेशानियां, या फिर you guys deal with whatever societal pressures you guys are feeling, yeah, whatever societal pressures you may face, ठीक है? तो इट्स नॉट दैट इजी, राइट? हम करते क्या है कि हम इस तरह की परेशानियों में ना, हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं जिंदगी में। मैंने पहली जो है अपनी स्लाइड जो है वो शेयर कर दी है, ठीक है? I'm just gonna begin, Bismillah Rahman Rahim. I'm just gonna begin with, first of all, telling you all
कि मेंटल हेल्थ जो है वो, अच्छा आप लोग स्टूडेंट्स देख के ये ना समझें कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, ये सबके लिए, ठीक है। पहले मैं बिगिन करना चाहूंगी इस चीज से कि मेंटल हेल्थ होती क्या है एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर ऑल, ठीक है। मेंटल हेल्थ इज बेसिकली हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल या सोशल वेलबींग, ठीक है, कि हम किस तरह सोचते हैं, फील करते हैं, जिंदगी में किस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये हमारे रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में भी इन्फ्लुएंस करती है, हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है, हमारी हर एक एक डिसीजन को जिंदगी के इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब लोगों को बेसिकली लगता क्या है कि मे बी मेंटल हेल्थ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, और हम मतलब फिजिकल हेल्थ के लिए अगर हम कोई बुखार होता है या हमें नजला हो जाता है तो हम मेडिसिन ले लेते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन हम मेंटल हेल्थ को बेसिकली उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है। आप सबको यहाँ पे पता होना चाहिए कि until and unless your mental health is properly in check, ठीक है, अगर आप मेंटली अच्छा नहीं फील कर रहे, आप कभी भी अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रख सकते। आपकी सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका टोटल ओवरऑल वेलबींग बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। एक और चीज, लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस एक ही चीज है, विच इज नॉट ट्रू। मेंटल हेल्थ बेसिकली हमारी ओवरऑल जो भी साइकोलॉजिकल वेलबींग है उसको कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हो गया, हम किस तरह लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, ठीक है, हम किस तरह जो है अपने डिसीजंस ले रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कितने पॉजिटिव हैं, हमारी सेल्फ केयर, ये सब चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। मेंटल इलनेसेस आर बेसिकली जो एक डायग्नोस्ड की हुई बीमारियां होती हैं दिमाग की। ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, दीज आर बेसिकली मेंटल इलनेसेस। एक और चीज ये है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है तो आपकी मेंटल इलनेसेस जो है उसी से सबसे पहले स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, उसी से स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो आपको एक और ये चीज अपने जहन में रखनी है कि वाई टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अगर अपना दिमाग का ख्याल नहीं रखेंगे तो फर्दर वो आहिस्ता 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 होके एक डिसऑर्डर में तब्दील हो जाएगा, जिसको फिर फर्दर इलाज करना मुश्किल हो सकता है, चाहे वो मेडिसिन के जरिए हो या थेरेपी के जरिए हो, फिर वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्ट में ही अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दें। उसके बाद एक चीज आती है भाई कि दिमाग का क्यों इतना ख्याल रखना जरूरी है, व्हाई इज इट सेम एज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, ये क्या डिफरेंस है। हम जब भी बीमार होते हैं, हमें कोई बुखार हो गया या नज़ला हो गया, बेसिक इवन लाइक नज़ला भी होता है तो हम बेसिक जो टास्क होते हैं वो भी नहीं परफॉर्म कर रहे होते, राइट, नहीं हो ही नहीं पा रहा होता ना, हमारे बॉडी में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, हेडेक्स हो रहे हैं, व्हाटएवर यू गाइस आर फेसिंग, ठीक है। अब जब हमारा मेंटल हेल्थ की यहाँ पे बात आती है ना, तो वो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है हमारे फिजिकल इलनेसेस को भी, ठीक है। हमें सर दर्द होना स्टार्ट हो सकता है, फटीग विच इज बेसिकली कि हमें लेथर्जी, हमें लेजीनेस होना स्टार्ट हो जाती है, थकान होना विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग। आप हो सकता है आप बस लेटे हुए हो, सारा लाइक बेड पे बस लेटे हुए हो, लेकिन आपको थकन होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, स्लीप साइकिल आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी एपेटाइट चेंज हो जाएगी, या तो आप बहुत ज्यादा खाने लग जाओगे या तो बिल्कुल कम खाओगे, खाओगे ही नहीं, ठीक है। इतनी सारी ये चीजें हैं जो सिर्फ यंग लोगों में नहीं, ये हर एज के लोगों में हो जाती हैं, और हमें लग रहा होता है कि ये बस ऐसे ही हो रहा है, थक गए हैं, काम कर लिया है, ये वो, हम इतना इसको देते ही नहीं ना, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे तो वो फर्दर कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी फिजिकल इलनेसेस में, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही लो हो सकती है, ठीक है। दिस इज वाई टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड इज एज इंपॉर्टेंट एज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। अब कॉमन इमोशंस हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट आर द कॉमन इमोशंस दैट स्टूडेंट्स फील, या इन जनरल आप लोग भी हो सकते हैं रिलेट कर सकते हैं उस चीज से, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं जिंदगी में एंड वी आर नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट चैलेंजेस इन आवर लाइफ, हमें अलग अलग इमोशन से गुजरना पड़ता है, चाहे वो एकेडमिक प्रेशर की वजह से स्ट्रेस हो, कोई सोसाइटल प्रेशर की वजह से हमारा सेल्फ स्टीम में मसला आ रहा हो, कॉन्फिडेंस में मसला आ रहा हो,
हमारी अचीवमेंट्स को लेके एक्साइटमेंट हो या फ्रस्ट्रेशन हो। फॉर एग्जांपल मुझे सारी जिंदगी बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती थी कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई में थी कि बस मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं और बस मेरे ग्रेड्स आ जाएं, मेरा ए ग्रेड बन जाए, और मैं काफ़ी इन चीज़ों में लगी हुई थी जिसकी वजह से आई डिडेंट इवन रियलाइज द इमोशंस दैट आई वॉज सो कंज्यूम्ड बाय, कि मेरे अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन आ रही है इस चीज़ को लेके, या कितना एंगर आ रहा है कि ओह मेरा ये ग्रेड क्यों नहीं आया। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली द कॉमन, या सेल्फ स्टीम इशू हो सकता है कोई, जैसे मुझे स्कूल लाइफ में एक कॉन्फिडेंस का भी इशू रहा है। ठीक है, मुझे एक सेल्फ स्टीम का क्योंकि हम वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ के, ओ उसके ग्रेड ज्यादा अच्छे हैं, वो दिखने में ज्यादा अच्छा है, या उसकी फैमिली तो ओहो बड़ी चिल है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ना, ये हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस पैदा कर रही होती हैं। अब ये इमोशंस जो हैं हमें क्यों रियलाइज करना जरूरी है कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, क्योंकि ये हमें सिग्नल करते हैं टुवर्ड्स कि हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह खराब हो रही है। फ्रस्ट्रेशन है, किस चीज का स्ट्रेस है, एंगर है, कभी कभी हमें इतने एक्सट्रीम सैडनेस हो रही होती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमें किस बात की सैडनेस है इतनी, या इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पेटी पेटी बातों पे, ट्रिवियल बिल्कुल बेसिक छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा होता है, हमें नहीं पता होता क्यों आ रहा है। तो ये जो इमोशंस हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं, एज अ टीचर, अगर यहाँ पे कोई टीचिंग करता हो तो उनको भी पता होगा, एज अ टीचर व्हाट आई सी अलॉट इज कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जो टैंट्रम्स दिखा रहे होते हैं ऐसी, मतलब कोई इनका रोना धोना उस बात पे बनता नहीं है, या गुस्सा करना छोटी सी बात पे बनता नहीं है, लेकिन वो दिखा रहे होते हैं। अब एज ए टीचर एंड एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट एज वेल, मैं इस चीज को ये समझती हूँ कि ये जो सरफेस लेवल पे आपको नजर आ रहा होता है ना इमोशन, यूजुअली ना इसके पीछे कोई ना कोई डीपर लेवल पे कोई ना कोई रीजन होता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम इमोशंस फील कर रहे हैं और जिन चीजों से गुजर रहे हैं उसको हम अवेयरनेस में लाएं, और उसको जरा हम डीपर लेवल पे हम जो है उसकी इंसाइट लें कि व्हाई आर वी फीलिंग व्हाट एवर वी आर फीलिंग। ठीक है, एक और चीज जो जिसका मेरा मेन मकसद था जो इस वेबिनार का, एंड व्हाई आई एक्चुअली लव बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, क्योंकि ये जो स्टिग्मा है ना अराउंड मेंटल हेल्थ, कि हमें जरा सी कोई फिजिकल बीमारी होती है तो हम फॉरेन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट एज सुन एज वी आर नॉट फीलिंग मेंटली ओके, या हमें कोई मेंटल एग्जॉस्शन हो रही है, तो हम जो हैं वो ये नहीं कि हम थेरेपिस्ट के पास चले जाएं फॉरेन, क्योंकि हम थेरेपिस्ट के पास गए तो हमें सोसाइटी जो है वो फौरन पागल पागल एक जो लेबल है वो करार दे देती है कि ये बंदा तो इसका तो दिमागी मसला है, ये तो मरीज है, ये तो पागल है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई इज इट सो स्टिग्मेटाइज्ड, या इस चीज को लेके क्यों इतनी ज्यादा नफरत है जब हम किसी कैंसर या अल्लाह न करे कोई भी बीमारी ले लें आप, उसके लिए हम किसी कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या whoever चाइल्ड स्पेशलिस्ट किसी के भी पास जा सकते हैं। तो हम दिमाग का अगर कोई भी मसला है तो हम उसके लिए किसी साइकाइट्रिस्ट या किसी थेरेपिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकते। तो ये जो स्टिग्मा है ना, मेरा जो मेन मकसद है इस वेबिनार का भी और एक साइकोलॉजी स्टूडेंट होने का भी, दैट इज कि मैं ये इस चीज को जितना तोड़ सकती हूँ उतना तोड़ूं, और लोगों का जितना ये बुरा कॉन्सेप्ट है कि दिमागी जो मरीज वो फौरन से बोल देते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, तो मैं इस चीज को जरा खत्म करूं। एक चीज अपने जहन में रखिएगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर कोई बंदा वेंट आउट कर रहा है आपके सामने, वो बंदा रो रहा है, या इफ देर स्क्रीमिंग, देर येलिंग, या देर टेलिंग यू देर नॉट फीलिंग ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है अगर आप रोते हैं अपने परेशानियों को लेके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। यूजुअली पता है ये आदमियों के साथ अक्सर मैंने देखा होता है, बिकॉज अगेन आई एम ए टीचर, तो मैं अपने ये जो मेरे मेल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये बड़ा देखती हूँ कि होता है, अगर वो अपने इमोशंस शेयर करें या वो रो जाएं किसी बात पे, किसी भी चीज को लेके सेंसिटिव हो जाए, तो उनको फौरन बोल दिया जाता है यार तुम नामर्द हो क्या, या तुम अस्तगफिरुल्लाह, कोई भी इस तरह के लेबल देना कि तुम क्या लड़की हो, तुम रो रहे हो, तुम क्या लड़की हो। ये जो आप लेबल देते थे ना मजाक में,
या किसी भी कि जो भी आपकी इंटेंशन हो उसमें, आपकी भले बहुत प्योर इंटेंशन हो उसमें, सामने वाले की जिंदगी, मेंटल हेल्थ हमेशा हमेशा के लिए इन्फ्लुएंस कर देती है। तो अगेन जो मेरा मेन मकसद है वो ये भी है कि आपके जो छोटे छोटे एक्शंस हैं, किसी को सुनना विदाउट एनी जजमेंट, पॉजिटिवली उनको रिएक्ट करना उनकी बातों पे, अगर वो आपसे मदद मांग रहे हैं तो उनको इनकरेज करना, उनको सुनना, या उनको किसी ऐसे बंदे को रेफर करना जो उनकी एक्चुअल में मदद कर सकता है, लाइक ए थेरेपिस्ट। ये छोटी चीजें आपको लग रही हैं बट दे एक्चुअली मेक अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। तो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार आप अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी ये समझाएं कि सीकिंग हेल्प, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, does not mean someone's weak, and it's okay to talk to someone, and it's okay to help yourself or to help others. अगली चीज पे हम आते हैं, सम challenges that students may face, या आप हो सकता है आप wherever you are आपने कभी न कभी ये challenges face किए हो। सबसे पहले आ जाता है एकेडमिक चैलेंजेस, कि हमें स्कूल को लेके, हमें एग्जाम्स को लेके, हमें अपनी परफॉर्मेंस को लेके बड़ी एंजाइटी हो रही होती है कि बस जल्दी जल्दी डेडलाइन है, काम कंप्लीट करना है। हम अपने आप को ओवरवेलम कर लेते हैं कि ओहो हो, बस ये काम जल्दी से कंप्लीट करना है, या ए ग्रेड लेके आना है, या बस अब किसी तरह बैलेंस कर लें स्टडीज, हम किसी तरह हॉबीज को और पर्सनल लाइफ को लेके और दोस्तों को लेके स्टडीज मैनेज कर लें। तो ये एक बड़ा स्टूडेंट्स का चैलेंज होता है। इसके साथ साथ इनका एक स्टूडेंट्स का ये भी चैलेंज होता है कि उनको समझ नहीं आता, यूजुअली जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या जो नर्ड्स होते हैं बेसिकली, उनका एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपनी पढ़ाई को और दोस्तों को कैसे साथ लेके चलें, क्योंकि उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं अगर वो ज्यादा पढ़ रहे हैं, या दोस्त उनको जज जाते हैं अगर वो ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए तो और ये ज्यादा मुश्किल एक चीज आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ब्रेक होता है। छोटी सी टिप इसके लिए ये है, अगर आप इस तरह के कोई एकेडमिक चैलेंज फेस कर रहे हैं, विच आई हैव आल्सो अप्लाइड इन माय लाइफ, कि आप अपने टास्क को सबसे पहले तो छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करें, एक स्केड्यूल बनाएं प्रॉपर अपनी स्टडी का। कभी भी इट नेवर हेल्प्स, जो भी बच्चे मैं बहुत देखती हूँ अगेन एज अ टीचर के बच्चे बड़े फ्लेक्स कर रहे होते हैं कि हम तो एंड टाइम पे पढ़ते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। डोंट डू दैट, ठीक है। इन द लॉन्ग रन आपको ये चीज सिर्फ स्ट्रेस देगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक प्रॉपर अपना स्केड्यूल बनाएं कि आपको इस टाइम पे ये पढ़ना है, ठीक है। इस दिन आपने सिर्फ यही पढ़ना है। एक दिन अगर उर्दू का या इस्लामिक का या इंग्लिश का है तो वो उसी का ही है। एक साथ इतना जो एंड टाइम पे आप लोग बर्डन ले लेते हैं, इसकी वजह से फर्दर आपकी हेल्थ खराब हो रही है। देन वी हैव सोशल चैलेंजेस विच आर बेसिकली कि आपका इन्वायरमेंट जो है आपको किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है। पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है कि आप जो है वो प्रेशराइज्ड फील कर रहे होते हैं टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, कि अगर आपका दोस्त सिगरेट पी रहा है तो आपको है कि यार मैं भी सिगरेट पी लेता हूँ कूल लगने के लिए। या अगर आपका दोस्त सोशल मीडिया पे लेट्स सपोज बहुत ज्यादा इन है, तो आपको होता है कि यार मैं भी सोशल मीडिया पे उतना इन होना चाहता हूँ। क्या लेट्स सपोज अगर आपका दोस्त कहीं घूमने जा रहा है या रिबेल है बहुत बड़ा, तो आपको होता है हम भी जरा रिबेल बन जाए। तो ये जो पेयर प्रेशर होता है ना कि दोस्त आपको नहीं करेंगे तो वी हैव टू डू समथिंग, जो दोस्त भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चों के लिए क्या, जिंदगी में हर जगह ही होता है ये वाला चैलेंज तो। एंड देन वी हैव फ्रेंडशिप इश्यूज, क्या आपके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, तो एक ये भी बड़ा मसला आता है। बुलिंग एक बहुत बड़ा मसला है। साइबर बुलिंग इज बेसिकली जो इंटरनेट पे बुलिंग हो रही होती है, और नॉर्मल बुलिंग जो आपकी ऐसी मजाक उड़ाना। बुलिंग स्कूल को हटा के भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप चाहे ऑफिस वर्कर हो, आप फैमिली में हो, ये मजाक जो होता है ना, ताने और मजाक और ये जो मुकिंग होती है, ओ, तुम्हारा ये ग्रेड आया है, या अल्लाह तुमको रंग गया है। तो ये जो कैजुअल जो रिमार्क्स होते हैं और ये किसी को ताने देना और बुली करना, बेसिकली इंसान की सेल्फ एस्टीम को सबसे ज्यादा हर्ट कर देता है। अगर आप लोग मजाक में भी किसी का जो है इस तरह किसी को मजाक में भी कोई लेबल दे देते हैं ना, मोटी, या कोई भी इस तरह का लेबल दे देते हैं, तो प्लीज प्लीज गुरेज करें इन लेबल से, ठीक है। फॉर यू इट माइट बी अ वेरी लिटिल थिंग, लेकिन जिस सामने वाले को आप लेबल दे रहे हैं
उस बंदे का आप सेल्फ स्टीम जिंदगी भर के लिए खराब कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है सोशल कंपैरिजन एक बहुत आजकल का मसला है, पहले भी था, अब मैंने देखा है और बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो मैंने देखा है कंपैरिजन बहुत बढ़ गया है। उसकी जिंदगी तो बड़ी परफेक्ट है, और सोशल मीडिया पे तो सबकी जिंदगी परफेक्ट लग रही होती है। वो तो इतने अच्छे ग्रेड्स लेके आया है, मैं अच्छे ग्रेड्स नहीं लेके आ पा रहा, मे बी आई एम मे बी आई एम नॉट दैट स्मार्ट। ठीक है। या हम कंपेयर कर रहे होते हैं लोगों को ये इस चीज से कि ओहो, उसकी अम्मी तो उसे हर जगह जाने देती है, मुझ पे ये कलर अच्छा नहीं लगता। द लॉन्ग रन इन द शॉर्ट रन इधर वे आपकी इनसिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाता है, आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और इन द लॉन्ग रन आपकी सेल्फ स्टीम बहुत तबाह कर देता है। छोटी सी स्टेप इस चीज के लिए ये है, अपने आप को प्लीज सपोर्टिव लोगों से सराउंड करें। अगर आप बुली हो रहे हैं या आप किसी को बुली होता देख रहे हैं तो स्पीक अप अगेंस्ट इट। एक चीज है जो मैं हमेशा उस चीज के बारे में बात करती हूँ, इफ यू आर क्वाइट, अगर आप चुप हैं, सामने वाले पे कोई जुल्म हो रहा है और आप चुप हैं, तो यानी कि आप भी उस जालिम के साथ शरीक हैं। जो कल्प्रिट है उसके साथ आप शरीक हैं। फिर अगर आप चुप हैं, जुल्म हो रहा है और आप चुप हैं, तो देयर इज दिस टिप कि अगर आप खुद बुली हो रहे हैं तो तब भी स्पीक अप, लेकिन अगर आप सामने किसी को होता हुआ देख रहे हैं तो प्लीज खुदा का वास्ता है आपसे कि आप बोलें, बुली को कन्फ्रंट करें, कुछ करें इस बारे में। एंड प्लीज डू नॉट कीप नेगेटिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ। ये अगेन मुझे जिंदगी में बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि जो नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं ना, ऑलवेज ट्राई टू पुट यू डाउन, जो आपकी खुशी में नहीं शरीक होना चाह रहे होते या आपकी खुशियों को बिलिटल कर रहे होते हैं कि अरे यार इतना क्या उखाड़ लिया तुमने जिंदगी में। ठीक है। अगर तुम इतनी सी तो बात है, अगर तुम्हारा ए ग्रेड आ गया या तुम्हें वो सर्टिफिकेट मिल गया, तो प्लीज इस तरह के लोगों को कट ऑफ कर दें। यू डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ। Then we have emotional difficulties that students face, या we in general face. It is basically disappointment और failure handle करना। हमें जिंदगी में ये सिखाया ही नहीं जाता, ना घर से ना स्कूल से, कि अगर आप फेल हो गए तो फेल होके फिर आपने क्या करना है। फिर फेल हो गए तो फिर आपने उस पर क्या रिएक्शन देना है। बच्चे यहाँ पे रो रहे होते हैं, उनको लगता है बस अब हम फेल हो गए, हमारी जिंदगी खत्म है, यहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं अब। ऐसा नहीं है। अगर आप फेल हो गए हैं कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन until and unless you achieve the result। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हो गए हैं, कि अब आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। तो डिसअपॉइंटमेंट, इट इज अ चैलेंज दैट वी ऑल नीड टू लर्न हाउ टू फेस। ठीक है। आपने अपने आप को समझाना है कि ये एक जिंदगी का हिस्सा है एंड आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी एक और इमोशनल चैलेंज आता है कि अगर आपका स्कूल चेंज हो गया या आपकी कोई भी जिंदगी में जो है कोई एक बड़ा चेंज आ गया, लेट्स सपोज आपका कोई घर का शिफ्ट या दोस्तों के ग्रुप का शिफ्ट, तो हमें तब भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम उस चीज से कैसे जो है वो इनकाउंटर करें या उस चीज को कैसे लेके चलें। अगेन व्हाट आई वुड एडवाइस इज चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यही अगर आप सोचते रह गए कि ओहो मैंने घर चेंज कर लिया, अब तो बस मेरा स्कूल चेंज, अब तो कुछ नहीं हो सकता, या दोस्तों का ग्रुप, एक जो दोस्तों का ग्रुप है वो खत्म हो गया तो अब जिंदगी में बस कुछ भी नहीं बचा, ऐसा नहीं है। एक दोस्तों का ग्रुप चेंज हो गया कोई बात नहीं, दूसरे दोस्त बन जाएंगे, इट्स ऑल राइट। जिंदगी है, चेंज इज इनएविटेबल, ये आपने अपने आप को समझाना है कि चेंज तो आना ही आना है। ठीक है। एक और चीज ये है कि आपको अपनी एबिलिटीज पे जो है वो यकीन ही नहीं आ रहा होता, हमको पता ही नहीं होता कि हम कितने अच्छे हैं। हम अपने आप को इतना डिमीन करने की हमको आदत हो गई है, क्योंकि वही बात है, हमें फैमिली जो कैजुअल मॉक कर रही होती है या फ्रेंड्स या कोई भी कि यार तुम क्या ही हो, तुमने तो क्या ही किया है जिंदगी में, तो हम अपनी ही काबिलियत को नहीं पहचान रहे होते। ये जो इमोशनल चैलेंज है ये आपकी सेल्फ स्टीम को बहुत इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस, एंगर, सैडनेस या बिहेवियरल इश्यूज, इस तरह के इश्यूज फेस करते हैं। फर्दर व्हाट आई वुड एडवाइस इज
कि आप सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करें, हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग डाउन वट एवर यूर फीलिंग, या किसी ऐसे बंदे से बात करना जिसको आपको पता है कि वो अच्छी एडवाइस देगा, या थोड़ी देर ब्रेक देके अपने आप को कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, कोई अच्छा सा गाना सुनना, डू दैट, ठीक है। नाउ वी हैव फिजिकल साइंस ऑफ स्ट्रेस। बहुत लोगों को लग रहा होता है कि मेंटल हेल्थ अगर अफेक्ट हो रही है तो वो बस मेंटली एक हिस्सा है, मेंटल बस वो एस्पेक्ट है, उसका कोई फिजिकल इलनेसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आप अगर आपका दिमाग हेल्दी नहीं है, वो आपकी बॉडी में शो करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको हेडेक या फिर माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लेजीनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्लीपिंग इश्यूज होने लग जाएंगे, या तो आप बहुत सोएंगे या तो आप सो ही नहीं पाएंगे। इंसोम्निया जिसको कहते हैं कि आप रातों रात जाग रहे हैं, या तो आप सो ही नहीं पा रहे या तो आपको हाइपरसोम्निया हो रहा है, आप सोए जा रहे हैं। एपेटाइट में चेंज होगा अगेन, या तो आइदर यू वुड ईट अ लॉट या तो फिर यू वुड नॉट ईट एट ऑल। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने लग जाएंगे, ठीक है, आपसे खाना सही से हजम नहीं होगा, या आपको वोमिटिंग या इस तरह नोजिया, इस तरह के आपको जो है साइंस होना दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। यू वुड फील रेस्टलेस, आपकी हार्ट बीट का चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। टिप इसकी ये है कि आपको जैसे ही कोई बॉडी के सिग्नल्स मिल रहे हैं एंड यू नो कि आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि आपको इतना बॉडी में पेन हो रहा है या इतनी आपकी नींद अफेक्ट हो रही है, ठीक है, या खाना अफेक्ट हो रहा है, प्लीज अपने इन साइंस को देखें। स्ट्रेसफुल कोई भी सिचुएशन है उससे बाहर आए, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग, इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं उसको मेंटेन करें टेंशन को रिलीज करने के लिए। कॉग्निटिव यानी कि मेंटल साइंस के होते हैं स्ट्रेस के, कि आप किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, आप चीजें भूल रहे हैं। दिस थिंग आई हैव फेस्ड अ लॉट इन माई लाइफ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, यूजुअली पढ़ाई का भी, पढ़ाने का भी, और अगेन अलग अलग जॉब्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्चेस हैं। तो ये चीज अब मेरे साथ मैंने नोट किया कि फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स बहुत होने लग गई थी कि मैं चीजें भूल रही थी। और नॉर्मल तरीके से नहीं, आप बहुत ज्यादा भूलने लग जाते हो, ये नहीं कि आप कोई पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ चीज भूल गए, आप बेसिक भी चीजें भूल जाते हो, आप खाना खाना भूल जाते हो, आप बहुत अभी आपने कोई काम किया, आप 10 मिनट बाद वो चीज भूल गए, या चूल्हे पे कुछ रख के भूल गए। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस नोट करना। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको, आप अपने बारे में इतना क्रिटिकल हो रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, होपलेसनेस हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अनश्योर है जिंदगी को लेके, चीजों को लेके, थॉट्स आपके बहुत ज्यादा रेसिंग है, इट मीन्स कि आपको वन बाय वन ट्रेन ऑफ थॉट्स जिसको कहते हैं ना, कि आप काम डाउन हो ही नहीं पा रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो रही है। तो जब भी आपको इस तरह के साइंस आए तो टिप इज कि आप आराम से बैठें। माइंडफुलनेस की भी मैं बात करती हूँ आगे जाके कि व्हाट इज माइंडफुलनेस, आप उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा जर्नलिंग, अगेन लिखना स्टार्ट कर दें वट एवर यूर फीलिंग, ब्रेक्स लेना स्टार्ट करें, विदाउट ब्रेक्स अगर काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। नाउ वी कम फॉरवर्ड टू कोपिंग स्ट्रैटेजीज, कि आप स्ट्रेस को कोप करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजीज ये आपको मदद देती हैं कि आपको अपने इमोशंस किस तरह मैनेज करने हैं, आपको अपने जो चैलेंजेस हैं वो हेल्दी वे में किस तरह कोप करने हैं। सबसे पहले तो माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। माइंडफुलनेस इज बेसिकली प्रेजेंट में अपने आप को फोकस करवाना, ठीक है। आप अपने आसपास की साउंड्स और सेंसेशंस को नोटिस करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके रूम में कितने ऐसे जो हैं वो सर्कुलर शेप के कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, या आपके रूम में पिंक कलर के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज माइंडफुलनेस, कि आपको प्रेजेंट में अपने आप को लेके आना है, आपको आसपास क्या फील हो रहा है, कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग एक ब्रेक पे चला जाता है। माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में टेक स्लो एंड डीप ब्रेथ्स व्हेनेवर यू आर फीलिंग एंग्शियस, ठीक है।
इसका बेनिफिट ये है माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का कि आपके दिमाग को काम करता है, आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करता है और आपको फोकस करने में मदद करता है। जर्नलिंग ये चीज मैं बचपन से करती हुई आ रही हूँ, विच हैज हेल्प मी अ लॉट। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को नोट डाउन करें। आपको क्या चीज स्ट्रेस कर रही है, आपको क्या चीज खुशी दे रही है, आपको क्या ऐसी चीज है जो ट्रिगर कर रही है, ऐसी कौन सी बात है किसी बंदे की स्पेसिफिक जो आपको बुरी लग गई। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपने नोट डाउन करनी है। नोट डाउन करेंगे तो आपके पास एक क्लियर आउटलेट होगा टुवर्ड्स व्हाटएवर यू फीलिंग एंड हाउ यू गोना मैनेज दैट फीलिंग। ठीक है। और इससे ना आपको पैटर्न्स भी आपको पता चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पैटर्न था जब मैं जर्नलिंग कर रही थी, स्टार्ट की थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कुछ टाइम बाद कि मेरा एक पैटर्न है कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाती हूँ नो मैटर व्हाट आई अचीव इन लाइफ। मैं अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हूँ इस चीज से, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस पे काम करूँ, और मैंने काफी हद तक कर भी लिया है। कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ, मैं कुछ भी अचीव कर लूँ ना, मैं अच्छे से अच्छा ग्रेड ले आऊं, मैं अच्छे से अच्छा कोई भी किसी भी चीज में सर्टिफिकेट ले लूं, मैं कुछ भी कर लूं, आई हैव ऑलवेज बीन सो सेल्फ क्रिटिकल अबाउट माई सेल्फ कि ठीक है बस, मतलब कंटेंटमेंट नहीं मिल रही, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो मैंने पैटर्न रियलाइज किया कि अच्छा भाई मेरे अंदर ये पैटर्न है, इसमें कोई और मसला नहीं, मेरे मेरे ही अंदर ये एक चीज है कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ अपने बारे में। तो फिर इसको आप हेल्प कैसे करेंगे, इसको आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक से ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। अपने अचीवमेंट को अपलॉड करें, सेलिब्रेट करें। व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ नाउ इज कि आई सेलिब्रेट माई लिटिल विंस। कोई भी मैं किसी चीज में जीत गई, आई वुड ट्रीट माई सेल्फ विद द गुड लंच एंड डिनर। या मैंने कोई अपने आप की कोई पसंदीदा चीज ले ली, अगर मैं कहीं कोई किसी चीज में जीत गई तो ठीक है, उस चीज के बारे में बात करें। उसको सोशल मीडिया पे लगाना हो, बात करनी हो, कुछ भी करना हो, उसको एक्सेप्ट करें और उस चीज को रिकग्नाइज करें जो आपके विंस हैं। उसके अलावा लोगों से बात करें। लोगों से बात करने का मतलब ये नहीं आप हर किसी से शेयर करते बैठे। उन लोगों से बात करें जिनका आपको पता है कि ये आपको कोई अच्छी एडवाइस देंगे या आपको अच्छे से सुनेंगे। ठीक है। रिमेम्बर कि सपोर्ट सीख करना वीकनेस का साइन नहीं है, इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि आप हेल्प मांग रहे हैं। ठीक है। Physical activities are also very important. Again, this is something that I realized very later in life. Exercise हो गई, डांस हो गया, शॉर्ट वॉक्स हो गई, इस तरह की चीजें करें जिससे आपके हॉर्मोन्स जो हैं, स्ट्रेस रिलीविंग हॉर्मोन्स, वो रिलीज हो। आपके मूड को भी इम्प्रूव करता है, एनर्जी को भी इम्प्रूव करता है, ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है उसको भी। Also, Sarmit Masood, thank you so much for contributing to this webinar. I'm reading whatever you're sending, and I'm really glad that you're contributing. Thank you. अच्छा जी, उसके बाद हमारे आगे healthy routines. Another thing which I realized very late in life, मैं जिंदगी भर जंक खाने वाली लड़की, ना एक्सरसाइज ना कुछ, उल्टे सीधे टाइम पे सोना उठना। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कितना रिवेन कर रहा था। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो अभी छोटी एज के हैं या जितने भी बड़े लोग हैं उनके लिए भी है ये चीज। प्लीज मेक श्योर दैट यू मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। रात को जल्दी सोएं, कोशिश करें कि जल्दी सोएं। ठीक है। अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। एग्स हो गए, नट्स हो गए, कोई भी अच्छा खाना, फ्रूट्स हो गए, अच्छा खाना खाएं, ग्रीन वेजीज हो गई, अच्छा खाना खाएं। इससे आप खुद देखेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपका मूड कितना इंप्रूव होता है। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अनदर थिंग विच यू कैन डू इज क्रिएटिव आउटलेट्स। वेदर यू ड्रॉ या पेंट करने, इट डज नॉट मैटर कि आप उस चीज में अच्छे हैं कि नहीं है। एक तो ना हमारे अवाम का एक ये भी बहुत सीन है कि जब भी कोई बंदा कुछ लिख रहा होता है या ड्रॉ कर रहा होता है तो हम ना उसको एक कंपटीशन के तौर पे जो है वो कर देते हैं कि इसकी तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों ड्राइंग करता है। या ये तो इतना अच्छा नहीं गाता, पता नहीं क्यों गाता है। ये इतना अच्छा तो डांस नहीं करता, पता नहीं क्यों डांस करता है। इट्स नॉट ए कॉम्पिटिशन। आपको किसी चीज में मजा आता है, आपका वो फॉर्म है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, डू इट। इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर गुड एट इट और नॉट। आपको हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है।
आपको लिखना है, पेंट करना है, भले आपको एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी पेंट कर रहे हो करो, कुछ भी लिख रहे हो लिखो, म्यूजिक प्ले करना है, आपने गाना गाना है, डांस करना है, जो भी करना है करो, ठीक है। डू समथिंग दैट यू एक्चुअली एंजॉय, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि आप इससे अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो इन अ वेरी सेफ वे, एंड you're gonna feel very relaxed when you actually do that. एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। मैंने जो आपको बताई चीज कि मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ खुद भी इस चीज से, हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली डिमीन कर रहे होते हैं, क्या ही है हम तो कुछ भी नहीं है, और हम वी आर नॉट गुड इनफ। डोंट डू दैट। इसको प्रैक्टिस करें लिख के भी, और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने, रोजाना मर्रे का हिस्सा बना लें। Always tell yourself, whenever you make a mistake, tell yourself you can handle it, you're still learning, it's okay to make a mistake। अपने आप को बार बार ये चीज रिमाइंड कराते रहें कि मिस्टेक या फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप बस, आपसे बुरा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। you're not a failure, you're just a human, it's okay to make mistakes, ठीक है। अपने अपनी तारीफ करें। What I do a lot is, चाहे मुझे कोई self obsessed बोले या कुछ भी बोले, I look at myself in the mirror and I go on, oh I look so pretty today, मेरा ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है आज, या wow my lip shade looks so good, my makeup looks so on point today, या ओह आज तो मैंने सेल्फ केयर की है, या आज तो मैंने बड़ा अच्छा खाना बनाया है। नॉट जस्ट इन मिरर, आई टेल माई सेल्फ दिस अ लॉट। आई इवन पोस्ट अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया एज वेल, या मैं कभी भी किसी लोगों से बात कर रही होती तो वो मुझे अक्सर कहते हैं, आप बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपनी तारीफ करती रहती हैं। देयर इज अ डिफरेंस अपनी तारीफ करना या अपने आप से खुश होने में, और एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी होने में। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप में इतना एब्जॉर्ब हो जाए कि आपको अपनी खामियां ही ना नजर आए कोई भी। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज कि आप अपनी अचीवमेंट्स जो हैं या अपने जो गुण हैं उनकी तारीफ तो करें, अगर अच्छे लग रहे हैं तो तारीफ तो करें। इट्स गोना बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, इट्स गोना रिड्यूस योर एंजाइटी, और एक वो जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, ये ओवरऑल आपकी वेलबींग में मदद करता है। नाउ वी कम टूवर्ड्स प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो आप एक सपोर्टिव क्लासरूम में डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप अपनी टीचर को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कैजुअल चेक इन्स, कि आप हमेशा स्टूडेंट्स से पूछें हाउ दे आर फीलिंग। हम क्या कहते हैं एज अ टीचर, व्हाट आई ट्राई माई बेस्ट इज कि मैं अपने स्टूडेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रायोरिटाइज रखूं जितना रख सकती हूँ। अगर उनका नहीं दिल चाह रहा पढ़ने का, मैं उनको नहीं पढ़ाती उस दिन, ठीक है। तो इफ यूर अ स्टूडेंट और यूर अ टीचर, या आप अगर पेरेंट भी हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने टीचर को या जो भी बंदा उसको सजेस्ट करें टू आस्क हाउ यू एक्चुअली फील। मूड मीटर एक सेट कर लें क्लास में, ठीक है, कि स्टूडेंट्स पिक करें कोई इमोजी या कोई कलर जो उनके करंट मूड को शोकेस करता हो, ठीक है, शोकेस करता हो, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा आज ये मूड है। अगर मेजोरिटी का बुरा मूड है तो चलो आज कुछ अच्छा, कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो, कोई फन एंगेजिंग एक्टिविटी कर देते हैं, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी सेफ स्पेस क्रिएट करें जहां पे स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली टॉक अबाउट वट एवर देयर फीलिंग। अगर उनसे कोई काम नहीं हो रहा तो वो बताएं आपको आके कि हाँ भाई मिस, हमसे ये नहीं हो रहा, या वी आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग दिस टास्क। एक टॉकिंग सर्कल बना लें जहाँ पे एक बॉक्स रख लें, ठीक है, जहाँ पे बच्चे अपनी क्वेरीज या अपने कोई भी वट एवर दे फीलिंग, वट एवर कंसर्न्स दे हैव, वो उस चीज को, उस क्वेश्चन को उस एनोनिमस बॉक्स में डाल दें, ताकि उनको ये भी डर लगे कि अच्छा टीचर हमें जज करेंगे अगर हमने अपना नाम लिख दिया तो। बच्चों के एफर्ट को रिकग्नाइज करें, सिर्फ रिजल्ट्स को नहीं। अगर किसी का ए ग्रेड नहीं आ रहा, इट्स ओके, ठीक है। अगर किसी का सी ग्रेड भी आ रहा है लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है वो सी ग्रेड लाने के लिए, बहुत मेहनत की है, तो आप उसको रिकग्नाइज तो करें। आप उनको डिमीन ना करें ये बोल के ओहो तुम तो फेलियर हो, तुम्हारा तो सी ग्रेड आया, डी ग्रेड, डोंट डू दैट, ठीक है। उनको रिकग्नाइज करें, उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करें, उनकी क्रिएटिविटी को, उनके टीम वर्क को रिकग्नाइज करें, उनको प्रेज करें। उनको बताएं कि यू नो कि यू आर वेरी प्राउड ऑफ देम, यू नो दैट देव बीन ट्राइंग देयर बेस्ट, तो उसको रिकग्नाइज करें, ठीक है।
उसके अलावा पेयर सपोर्ट प्रमोट करें कि स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करें। अगेन दिस इज वन थिंग दैट एज अ टीचर आई अप्लाई अ लॉट, कि मैं टीम वर्क जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रुप प्रेजेंटेशंस दे दूँ या मैं बच्चों को बोलूँ कि एक दूसरे की मदद करें इस टास्क में। तो ट्राई टू डू दैट एज वेल, ठीक है। उसके अलावा बीच बीच में ब्रेक्स दे दिया करें। स्ट्रेचिंग हो गई, मिनी मेडिटेशन हो गई, कुछ शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, या इफ नथिंग जस्ट गिव देम ब्रेक टू जस्ट बी साइलेंट एंड जस्ट बी देयर विद देयर थॉट्स, ठीक है। उनको बस ब्रेक दे दें कि अच्छा आपको 2 मिनट मिल रहे हैं, आप आराम से सुकून से बैठो, या आपको 5 मिनट हम दे रहे हैं, इस 5 मिनट में सुकून से बैठो, आप काम से थोड़ा सा हटके उनको ब्रेक दें। अब होम एनवायरनमेंट पे आते हैं कि आप होम एनवायरनमेंट को कैसे सपोर्टिव कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके कोई भी घर में, वेदर इट्स टीन और कोई भी है, ठीक है, वो स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप उनको बोले जाके दैट यू अंडरस्टैंड दैट दे आर स्ट्रेस्ड एंड यू वांट टू हेल्प देम आउट। आप उनसे पूछें कि वो क्या हेल्प चाह रहे हैं उस मोमेंट पे। बहुत सारे लोग आपकी एडवाइसेस नहीं मांग रहे होते, कुछ लोगों को बस चाहिए होता है कि आप उनकी बात सुन लें, दे जस्ट नीड अ लिसनर। तो इट्स बेटर कि आप उनकी बस बात सुन लें। हमेशा जरूरी नहीं होता सामने वाले को एडवाइस देना कि तुम ऐसे कर लो तुम वैसे कर लो, ठीक है। इट्स बेटर कि आप उनकी सुन लें बात कि वो क्या चाह रहे हैं। मे बी दे जस्ट वांट टू सिट इन साइलेंस एंड जस्ट ईट आइसक्रीम एंड जस्ट सिट इन साइलेंस। तो उन सुने उनकी बात कि वट एवर दे वॉन्ट। आप उनको वैसे हेल्प ना करें जैसे आप चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो, जिस तरह वो चाहते हैं कि उनकी हेल्प हो वैसे हेल्प करें। ऐसे स्टेब्लिश करें रूटीन्स जो कि एक बैलेंस रूटीन हो। अपने घर में एक प्रॉपर बेड टाइम, एक प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम, खेलने का एक प्रॉपर टाइम। ये नहीं कि बस बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, नहीं, उसके पास एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। एंड इवन इफ यू आर लाइक यूर समवन के आपके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं ये वाली चीज अलाउ करते कि आप प्ले करो या बाहर जाओ, आप उनको थोड़ा 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 आहिस्ता 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 करके सिखाना स्टार्ट करें। और जितनी हद तक आप अपने लिए भी ये चीज कर सकते हैं कि अपना स्केड्यूल मेंटेन करें, डू दैट, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी लेके आए अपनी जिंदगी में। एक फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी का एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ठीक है। नॉन जजमेंटल हो। हमारे बच्चों की सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटीज ना उनके घर से स्टार्ट होती हैं। जो जितने भी ये बुलीज जो बनते हैं ना स्कूल में आके, ये इनके घरों से आ रही होती है इनकी इनसिक्योरिटी। मोटा बोल दिया, काला बोल दिया, छोटा बोल दिया, हाइट का लंबा बोल दिया, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, तुम तो बिल्कुल ऐसी लगती हो, तुम तो बिल्कुल वैसी लगती हो, या तुम तो ऐसे लगते हो, ओहो हो तुमसे कौन शादी करेगा। ये जो कैजुअल बुलिंग और ये जो कैजुअल क्रिटिसिज्म है ना, ये जो सेल्फ स्टीम में मसाइल लेके आ रहा है, यही लोग आगे जाके बुलीज बनते हैं या आगे जाके दूसरों पे अपना रोब जमाते हैं, या अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से ये लोग दूसरों को टारगेट बनाते हैं। Please make sure that you're providing a safe environment for people at your home. Do not judge others. उनकी कोई भी हॉबी है, वो कोई भी कपड़े पहन रहे हैं, उनको ये बोलना लाजमी नहीं है कि आप पे ये कलर सूट नहीं कर रहा, या आप स्पेशली विद चिल्ड्रन डू नॉट डू दैट। उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको जज ना करें उनकी हॉबीज के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा जो आखिर की चीज है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंस जो है उसको इंश्योर करें कि वो चले। इंडिपेंडेंस हमारे घर वाले स्पेशली जो देसी फैमिलीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो हर चीज बच्चे की खुद कर रही होती हैं, और फिर बच्चा जब बड़ी आगे जाके जिंदगी में चला जाता है तो वो कर ही नहीं पा रहा होता, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा होता अपनी जिंदगी के। शादी के बाद भी उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या जिंदगी के क्या जो है किस तरह फैसले लें इंपॉर्टेंट। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू इनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे को गाइड करें कि खुद से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है, rather देन सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम ऑफ देयर्स खुद से, ठीक है। उनसे पूछें कि क्या क्या किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्या स्टेप लिया जा सकता है इस सिचुएशन को फर्दर जो है वो इजी करने के लिए। खुद से सॉल्व ना करें, कोशिश करें कि सामने वाले को इंडिपेंडेंस दें जिससे वो आगे जाके एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बने। नाउ वी हैव ब्रेन्स सीक्रेट एजेंट्स। हमारे दिमाग में बॉडी में केमिकल्स हैं जिनको न्यूरो कहा जाता है।
ईच वन ऑफ देम इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी, ओवरऑल बॉडी में भी जो है वो इन्हांसमेंट लेके आता है, हमारी मेंटल हेल्थ में भी इन्हांसमेंट लेके आता है। मैंने नाम सारे लिखे हुए हैं, we're just gonna briefly discuss. डोपामिन है, डोपामिन इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवॉर्ड केमिकल। ये बेसिकली आप अचीव कर सकते हो कि जब भी आपने जो है कुछ अच्छा कर लिया, ठीक है, तो आप जो है इस तरह के गोल सेट करो कि वो अचीवेबल गोल्स हो। जैसे ही वो आप गोल अचीव कर लोगे तो जो आपके अंदर एक खुशी होती है ना, जो एक मोटिवेशन और जो एक खुशी होती है, दैट इज बेसिकली योर डोपामिन हिटिंग यू, ठीक है। डोपामिन खानों से भी आता है, आप एग्स खाएं, आप चिकन खाएं, नट्स हो गए, टोफू, फिश वगैरह, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इस तरह की चीजें खाएं। अच्छी सी प्रोटीन रिच डाइट लें, स्लीप लें, एंड मेक श्योर कि सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व ना हो, कांस्टेंट स्क्रोलिंग में, डूम स्क्रोलिंग जिसको कहते हैं, उसमें इतना इन्वॉल्व ना हो जिसकी वजह से आपका डोपामिन लेवल डिसरेगुलेट हो, जो कि फर्दर आपकी मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी जो है ना वो कम कर दे। ठीक है। और बच्चों में आप डोपामिन कैसे लेके आ सकते हैं कि बच्चों के अंदर आप एक वो रिवॉर्ड वाली चीज लेके आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करें, उसे उनकी अचीवमेंट को रिकग्नाइज करें। देन वी हैव सेरोटोनिन विच इज योर मूड स्टेबलाइजर। आपको काम करता है, आपको कॉन्फिडेंट करता है, आपको इमोशनली स्टडी करता है, ठीक है। ये आपकी एपेटाइट, आपका खाना पीना, इन सब के रेगुलेशन में करता है काम। अगर लो होगा सेरोटोनिन आपके बॉडी में तो ये आपके मूड फ्लक्चुएट कर देगा, आपको इरिटेट कर देगा, इसकी वजह से डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो मेक श्योर अगेन कि आप खाना ऐसा खाएं जो सेरोटोनिन से भरा हुआ हो। फॉर एग्जांपल बनानास हो गए, ओट्स हो गए, दलिया वगैरह, या टर्की हो गया, कोई भी इस तरह का खाना, ठीक है, प्रोबायोटिक्स जिसमें होते हैं। अच्छी नींद लें, ठीक है, अपने सेरोटोनिन को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है नॉरएपिनेफ्रिन। इट इज बेसिकली आपका फोकस केमिकल है ये, कि आपके जो ब्रेन का इमरजेंसी रिस्पॉन्डर होता है कि आपको किस तरह क्विकली अटेंटिव रहना है या आपको किस तरह क्विकली रिएक्ट करना है, ठीक है। आपका जब दिमाग एनर्जाइज्ड ही नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि उसको एकदम से क्या रिएक्शन देना है या किस तरह जो है वो हाई इंटेंसिटी जो सिचुएशंस है उसमें कैसे काम करना है, ठीक है। तो आपने इस केमिकल को स्टेबल रखने के लिए वर्कआउट्स रखने हैं, डीप ब्रीदिंग अगेन, और देखो प्रॉपर स्लीप तो हर चीज में ही है। ऑल्सो अगेन इस चीज को सबसे ज्यादा, इस केमिकल को इन्हांस करने के लिए जो आप एक और चीज कर सकते हैं विच इज वेरी प्रैक्टिकल, दैट इज टू टेक कोल्ड शावर्स। warm showers are also good, but cold showers are good in boosting this particular chemical, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अटेंटिवनेस, एक फोकस आ जाएगा। देन वी हैव गाबा। गाबा इज अगेन योर ब्रेन्स calming chemical। ये आपकी जो एक्टिविटी है, जो एक्सेसिव जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करता है, आपकी एंजाइटी को, आपकी ओवर थिंकिंग को स्लो डाउन करता है और आपकी स्लीप में मदद करता है, ठीक है। आप इसको करने के लिए आप योगा कर सकते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे कि स्पिनच हो गया, पालक वगैरह, या नट्स हो गए, या कैमोमिल टी हो गई, या जो कैफीन इनटेक है उसको कम करके आप इस केमिकल को बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। As I said, consistent sleep routine is important in every chemicals enhancement. Now we have glutamate. Glutamate is basically very essential for learning, memory और brain की communication. ये आपके न्यूरॉन्स जो हैं, जो आपके ब्रेन में जो सिग्नल्स करता है सेल, ठीक है, उसको एफिशिएंटली काम करने में मदद करते हैं, ठीक है। ग्लूटामेट आपके ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं, जो कि वॉलनट्स में या फिश में या फ्लैक्सीड में होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप इस तरह के खाने खाएं, इससे आपको ग्लूटामेट जो है वो इनहांस रहेगा आपके बॉडी में, और इससे आपकी लर्निंग शार्प होगी, आपकी मेमोरी शार्प होगी। देन वी हैव ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज बेसिकली योर ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग हार्मोन। ये आपके आपस में जो सोशल कनेक्शंस हैं उसको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, आपकी इमोशनल इंटीमेसी में मदद करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करता है, आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ एम्पैथी लेके आता है कि दूसरों के लिए आपको जो फीलिंग होती है, ठीक है। ये चीज आपकी जो है वो किससे इंक्रीज होगी, आप जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हगिंग समवन,
या दोस्तों का हाथ पकड़ना या उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस कर देना, या पेट्स, जिन लोगों को पेट्स पसंद है वो पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। ये जो केमिकल आपका है, जो बॉडी का न्यूरोट्रांसमीटर है, सबसे ज्यादा इनहेंस होता है जितना सोशली कनेक्टेड आप रहेंगे उतना आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा। Then we have endorphins. Endorphins are basically your body's natural painkillers. कोई पैनाडोल की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इंडोफिन्स आपकी जैसी ही बॉडी में हैं, जितने इन्हांस हो रहे हैं उतना ज्यादा नेचुरली आपका जो पेन है वो हेल्प हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। ये कैसे रिड्यूस करते हैं? ये एक फीलिंग ऑफ प्लेजर विच इज बेसिकली यूफोरिया जो है, आपका फीलिंग ऑफ प्लेजर इंक्रीज करता है आपकी बॉडी में। और ये कैसे इंक्रीज करेगा कि आप जितना ज्यादा खुश होंगे, लाफ्टर के जरिए, अच्छे म्यूजिक के जरिए, स्पाइसी फूड्स के जरिए। स्पाइसी फूड्स का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कोई एक्सट्रीम स्पाइसी खा लें, बट सर्टेन स्पाइसी फूड्स, ठीक है। या क्रिएटिव एक्टिविटीज में, फॉर एग्जाम्पल यूर डूइंग समथिंग म्यूजिक रिलेटेड, डूइंग समथिंग मूवी रिलेटेड, यूर वॉचिंग अ गुड मूवी, या आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल कुछ आर्ट कर रहे हैं, तो इन चीजों से इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। मेक श्योर यूर genuinely around people who make you laugh and आपको खुश रख रहे हैं, आपको वो मतलब अच्छा एक फीलिंग लेके आ रहे हैं, इससे आपके एंडोर्फिन्स इंक्रीज होंगे। Then we have acetylcholine, which is basically your memory formation and muscle movement neurotransmitter. ये आपको हेल्प करता है to focus sharply and think clearly. आपकी cognitive, आपके दिमाग की जो परफॉर्मेंस है उसको enhance करने में मदद करता है। खाने खाएं जो प्रोटीन रिच या कोलिन रिच खाने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्स, फिश, और ये जो चीजें हैं, ये जो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपको फर्दर जो है और आप इनहांस कर सकते हैं अगर आप अपनी क्वालिटी स्लीप को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। I'm just gonna end this webinar in a file, like in 10 minutes or so. एक चीज जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग हेल्प। हम इतना ज्यादा इग्नोर कर देते हैं अपने साइंस को, अपने जो भी हमारे मेंटल साइंस है उन चीजों को, कि हम एंड में जब बर्न आउट हो जाते हैं, फुली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब बिल्कुल हमारी बॉडी काम करना ही बंद कर देती है, हम तब जाके जो है कोई हेल्प ले रहे होते हैं। ना अपने अपने फिजिकल हेल्थ के साथ इस तरह करना है, ना मेंटल हेल्थ के साथ ऐसे करना है। अपने आप को इतना बर्नआउट की तरफ ना लेके जाएं कि वो रिकवर करना मुश्किल हो जाए आपके लिए, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि कोई चीज आपसे मैनेज नहीं हो रही, तो आप उसके लिए हेल्प लें। काउंसलर को, टीचर को, पेरेंट्स को, कोई बहन भाई हैं, दोस्त हैं, कोई भी है, उनके पास जाएं, उनसे शेयर करें दैट यू नॉट फीलिंग ओके, यू डू नॉट फील कि आप बेसिक चोर्स भी कर पा रहे हैं। बहुत दफा होता है दैट वी इवन स्ट्रगल, जो बेसिक चोर्स है ना, हमें बेड से उठना भी अजाब लग रहा होता है, हमें खाना खाना भी अजाब लग रहा होता है, हमें हर चीज अजाब लग रही होती है। तो ये जो चीज है ये शेयर करें लोगों से। हर आप अगर आपको फेयर ऑफ जजमेंट है ना, तो लेट मी अश्योर यू दिस वन थिंग, कि देखो, जज जिंदगी में 1000 लोग अगर कर रहे हैं ना, तो 10 लोग ऐसे भी हैं जो आपको विदाउट जजिंग जेन्युइनली हेल्प करेंगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको आधे लोग जो हैं वो जज करें, इट डज नॉट मीन कि आप अपना ख्याल रखना बंद कर दें या आप हेल्प लेना बंद कर दें लोगों से, ठीक है। अपनी जो भी आपकी कंडीशन है उसको शेयर करें। अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, आपको कॉन्फिडेंस में मसला आ रहा है, आपको कोई सोशल प्रेशर फील हो रहा है, टॉक अबाउट इट। जितना अर्ली आप हेल्प लेंगे उतना इजी आपके लिए होगा टू बाउंस बैक, टू कम आउट ऑफ इट। यू आर नॉट अ बर्डन, इट्स कंप्लीटली ओके टू हैव इमोशंस, ठीक है। आप ये ना सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर मैं ये शेयर करूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, या कौन ही बात सुनेगा, या कौन ही जो है मेरी हेल्प करेगा। डू नॉट थिंक दैट वे। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प यू। बहुत काउंसलर्स हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। और अगर कोई ना मिले तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा।
टेक माई नंबर फ्रॉम द वेबसाइट फिकरलेस एंड कॉन्टेक्ट मी। इनसे आप मेरा नंबर भले ले लीजिएगा, मुझे कॉन्टेक्ट करें भले, बट टॉक टू समवन रिगार्डिंग इट। मदद मांगे इफ यू आर नॉट फीलिंग ओके, डू नॉट इग्नोर द फीलिंग। कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी जिंदगी में। जर्नलिंग हो या आर्ट हो या म्यूजिक हो या डांस करना हो या एक्सरसाइज करना हो या जस्ट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो, शॉर्ट ब्रेक्स हो, डू दैट। ठीक है, जस्ट डू दैट। अपने थोड़ा सा ब्रेक लेके आए जिंदगी में एंड सीक हेल्प अर्ली। Before I close this, I just want to say something that no matter what you're feeling, I hope after this webinar, you know and like you're aware of this one fact कि आपकी जो struggles हैं वो आपको weak नहीं बनाती। You're just a mere human, आपको वो इंसान बनाते हैं। आप अकेले अगर चुपचाप क्वाइटली जिंदगी के प्रेशर्स और डर और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लेके चलते रहेंगे, तो in the end you're just gonna get so exhausted that you're just gonna feel like giving up on everything. So don't do that to yourself, ठीक है? अपने आप को alone ना समझे। You do not have to fight everything alone. It's completely okay to take breaks. It's completely okay to not be okay. It's okay to ask for help. इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं होता कि आप बस प्रिटेंड कर रहे हैं, एक मास्क रखे हुए अपने कि ओ एवरीथिंग इज फाइन, आई एम फाइन। स्ट्रेंथ इज एक्चुअली इन बीइंग ऑनेस्ट अबाउट हाउ यू फील, कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, आप हेल्प चाहिए, दिस इज स्ट्रेंथ। अपने साथ जेंटल रहें, काइंड रहें, शो योरसेल्फ द काइंडनेस दैट यू वुड शो टू अदर्स। मैं हमेशा ये कहती हूँ, हम लोगों के लिए काइंड हो जाते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं, उनके लिए सारी एडवाइसेस होती हैं हमारे पास, अपनी बारी आती है हम सब भूल जाते हैं। डोंट डू दैट। जो लोगों को काइंडनेस देते हैं अपने आप को वो शो करें, अपने छोटे से छोटे विंस को भी सेलिब्रेट करें। अभी जो आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उसको भी पोस्ट करें, उसको भी आप सेलिब्रेट करें दैट यू अटेंडेड अ वेबिनार दैट एक्चुअली वुड मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एंड यू अटेंडेड इट एंड यू कंट्रीब्यूटेड टू इट, यू स्पेंट योर एनर्जी टू इट। ठीक है, अपनी हर एक विन को सेलिब्रेट करें, रीच आउट करें मदद के लिए। whenever you feel overwhelmed, talk about it। ठीक है, जिंदगी में ऐसे बहुत दिन होते हैं जो बहुत हार्ड हो जाते हैं हमारे लिए कि हम बेड से उठ के भी कोई काम करें। इट डज नॉट मीन कि आपने जो इतने प्रोग्रेसिव दिन गुजारे हैं तो वो बस वो फेलियर है जस्ट बिकॉज ऑफ वन फेलियर, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट जस्ट अ फ्यू बैड डेज डू नॉट इरेज योर होल प्रोग्रेस, जो भी आपने जिंदगी में प्रोग्रेस की है। You matter more than your productivity. You are worthy beyond your achievements, and your mental health deserves care, attention, and compassion. I'm very thankful to each one of you जो भी आज यहाँ पे आए हैं, who showed up। मेरे लिए नहीं, आप लोग अपने लिए यहाँ पे आए हैं, and I'm really proud of that। ठीक है, I hope after this webinar, you know that it's completely okay to ask for help, feeling okay. With immense love,